अध्यापक बनने का सपना देखा है आप लोगों ने और उसको लेकर के अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। ऐसे में अगर आप लोगों को ये एक रूपरेखा तैयार हो जाए कि कब कब कौन कौन सी वैकेंसी आनी है या कब कब कौन कौन सा एग्जाम होना है, ये सब जानकारी अगर आप लोगों को मिल जाती है तो फिर आपको एक तैयारी की आपकी तैयारी की एक आपको आधार मिल जाता है कि इतनी तैयारी मुझे करनी है और तब तक करनी है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ केंद्रीय भर्तियां हैं, कुछ राज्यों की भर्तियां हैं, अलग अलग आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा और आप लोग भी अपना विमर्श इस पर रखिएगा, आप लोगों को क्या जानकारी है या आपको क्या सोचते हैं इस पर। खैर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो एक वैकेंसी बिल्कुल सामने हमारे है वो है ईएमआरएस। ठीक है, ईएमआरएस जो हमारा है इसमें अभी वैकेंसी निकली थी, लगभग 8,500-9,000 पद पर निकली थी और इसमें टीजीटी पीजीटी दोनों ही वैकेंसी निकली थी। अब तो इसका एग्जाम होना है। इस एग्जाम को लेकर के बड़ी असमंजस में हैं लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि कुछ यूट्यूब पर वीडियोस में या कुछ टेलीग्राम पर आप लोगों ने ऐसे मैसेज भी देखे होंगे कि इसका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, 7-8 अक्टूबर डेट इसकी दे दी है। पर देखो, कोर्ट का स्टे इस पर 17 तारीख तक है। मैंने वीडियो भी अलग से बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसका एग्जाम कोर्ट का स्टे हटने के बाद इस पर विंडो खुलेगा, करेक्शन विंडो, फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो उस सब प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन जो है वो लगते ही हैं, 15 से 20 दिन। तो अगर आप लोगों का 17 अक्टूबर को इसका अब हटता है वो, तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर मिड में जाकर के नवंबर मिड में जाकर के आप लोगों को ये एग्जाम हो जाएगा। तो ये नवंबर का समय ही आप लोग इसको रखिएगा, एग्जाम की जो डेट है नवंबर ही रहेगी, उससे पहले एग्जाम संभव नहीं लग रहा है। DSSS तो ऐसा विषय हो गया है कि इसको इस पर एक अपनी राय देना, या क्योंकि मैं इस पर आपको वीडियोस भी कर चुका हूं और आपको एक जानकारी देते हुए, पहले जब सूत्रों से जानकारी मिली थी उसके आधार पर वैकेंसी आ भी गई थी, पर दूसरी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था वो बिल्कुल आना ही था, लेकिन अगस्त में वो नोटिफिकेशन आना ही था, पर वो सब कुछ होकर के IT सेल को नोटिफिकेशन पब्लिश करने के लिए भी देकर के फिर उसको रोक लिया गया। उसके पीछे के क्या कारण है, बहुत अधिक जानकारी डिपार्टमेंट से नहीं मिल रही है। किसी से एक जानकारी ये मिली कि जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में शक्तियों को लेकर के विवाद है, उसके कारण से ये रखा गया है भर्तियों को लेकर के कि राज्यपाल के पास वो रहेगा या जो रहेगा वो बहुत अधिक गोपनीय सा भी इनको रखा गया है अभी कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक वो भी कारण हो सकता है, पर जो भी कारण है इसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं बहुत अधिक समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इसके लिए मैं अगर आपको कहूं कि ये निश्चित है कि नए सेशन जो होगा DSSS का, क्योंकि चुनाव से पहले पहले ये अभी 2023-24 में चुनाव भी है और चुनाव से पहले सरकारों पर बहुत दबाव भी होते हैं। तो अभी जो नया सेशन होगा, अप्रैल से सेशन जो शुरू होगा, उसमें ये अपना एक फाइनल टीचर देंगे। तो इसको वैकेंसी अगर हम ये मान करके चलें कि सितंबर चल रहा है, सितंबर में वैकेंसी आ जाती है, तो अक्टूबर का टाइम आपको छोड़ करके नवंबर में इसका भी एग्जाम होने की संभावना है। तो नवंबर का टाइम मैं इसके लिए मान करके चल रहा हूं कि नवंबर में ये भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। देखो, एक चीज और भी है, हो सकता है आप लोगों का क्या राय रहे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी करेंगे कि ये हुआ इसलिए वीडियो बनाते हैं, उसलिए वीडियो बनाते हैं। हम वीडियो बनाने के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य चाहते हैं आप लोगों से, वो ये रखते हैं कि आप लोग तैयारी को लेकर के हताश निराश ना हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी हुआ बिहार में, एस्टेट का एग्जाम निकाला, 10 दिन में पेपर भी शुरू कर दिया। मतलब इतनी बुरी स्थिति में भी कभी कभी एग्जाम हो जाते हैं। DSSS का भी मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, DSSS वैकेंसी निकालेगा और अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है आप लोगों से एग्जाम भी ले लेगा। 10-15 दिन का टाइम फॉर्म भरने का देगा या 20 दिन का टाइम देगा, फिर महीने भर का टाइम छोड़ करके आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का टाइम देकर के 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम भी हो जाएगा आप लोगों का। फिर बच्चे ये कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। तो इसलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग, आपका अधिकार है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इस तरह का आप लोग अपनी जिन्हें तैयारी करनी है वो इससे अपनी एक रूपरेखा बना पाएंगे। ये वीडियो का उद्देश्य मुख्य ये है। बाकी खैर आपकी राय तो है ही, सबसे ऊपर जनता की राय होती है। तो नवंबर में DSSS का एग्जाम होने की संभावना को लेकर के मैं चल रहा हूं। EMRS पक्का है। BPSC, भैया BPSC में इतनी बल्क में, अच्छा DSSS में भी जो है वो संभावना है कि 20,000 के आसपास इसमें पद हैं, होने को तो 26,000 पद हैं, पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर PRT TGT PGT के पद लगाएं तो सब मिलाकर के लगभग 18-20 हजार पद इसमें निकलने हैं।
बीपीएससी में 1,70,000 पर वैकेंसी निकली थी, 70,000 पद खाली जाने की संभावना है, या कुल मिलाकर के पहले से ये जानकारी है कि ये एग्जाम निकालेंगे, जो 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी अभी इसमें बचेंगी और 1.5 लाख वैकेंसी आनी है, जिनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये आप लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि एस्टेट जो है उसका रिजल्ट 18 सितंबर को देना है इनको। एस्टेट का रिजल्ट देते ही हो सकता है सितंबर लास्ट में या फिर आप लोगों को अक्टूबर में जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं एग्जाम पर बात कर रहा हूं, बीपीएससी जो है इसको नोटिफिकेशन अपना जो देगा, नोटिफिकेशन देगा, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन देगा इसका 1.5 लाख वैकेंसी के लिए, टीजीटी की भी है और 6 से 8 के लिए भी है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 जो है क्लासेस के लिए इसमें वैकेंसी निकलेगी, और उसके 1 से 1.5 महीने का टाइम आप लोगों को दे करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम लेने का प्रयास पूरा करेगा ये, ठीक है। इसके आधार पर आप लोगों को नए सत्र में ज्वाइनिंग देने का इनका पूरा इरादा है। कारण मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सरकारों के ऊपर दबाव ये होता है, चुनाव है तो चुनाव से पहले अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड उनको देना होता है, तो ये कारण होने के कारण से बीपीएससी आप लोगों को नए वाली भर्ती में भी दिसंबर तक परीक्षा ले लेगा, ठीक है। ये हुआ आप लोगों का कैलेंडर। यूपी तो भैया एक ऐसा राज्य हो गया है, वहां यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देरी हो रही है, और एक कारण भी ये भी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा राज्य जहां से लोकसभा का रास्ता निकलता है पूरा, तो इतना बड़ा राज्य होने पर भी, और उनको रिपोर्ट कार्ड जब अपना देना होगा, भर्ती बल्क में निकालनी है इनको, और बहुत सारी सीट्स भी खाली हैं, रोज न्यूज आती हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो जो बोर्ड बनना था वो क्यों नहीं बना है, सब चीजें मिला करके हैं तो अभी ये बिल्कुल कुछ भी स्पष्टता नहीं है यद्यपि इसमें। और होने को ये हो जाए कि मेरी किसी से बात हुई थी, एक अधिकारी इलाहाबाद में जो है, जो पहले इससे आयोग से जुड़े रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है, इसको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। बस एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि बोर्ड बनेगा, अब इस बोर्ड को सारी की सारी वैकेंसीज को लेकर के निर्णय लेना है। जो राजकीय विद्यालयों की वैकेंसी निकलती है वो भी, एडेड कॉलेज की वैकेंसी निकलती है वो भी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, सबका निर्णय इसी बोर्ड को लेना था। इसीलिए सभी वैकेंसीज जो निकली थी उनका भी एग्जाम होने का कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज का है, ये पहले जो है वो यूपी टेट कराएंगे, जैसे ही ये आयोग का गठन होता है बहुत हबड़-दबड़ में यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का एग्जाम लेंगे अलग अलग विषयों का। खैर यूपी का अभी कुछ ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो यूपी पर हम लोग होने को आज आ जाए वैकेंसी कुछ भी, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो यहां आप लोगों को ये बात हुई। हरियाणा की बात करूं, हरियाणा का बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने एचएसएससी ने जो है अभी एग्जाम ले लिया था, उसका फाइनल रिजल्ट आना है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने सितंबर में ही इनका एचटेट निकलेगा, अभी एचटेट का एग्जाम निकालेंगे सितंबर में, नवंबर में जो है इसका रिजल्ट दे देंगे, एचटेट का परीक्षा ले नवंबर में इसका एग्जाम ले लेंगे, और नवंबर लास्ट में दिसंबर शुरू में ये रिजल्ट दे देंगे, और दिसंबर में ही जो है एचएसएससी की वैकेंसी आ सकती है, या मतलब नया सत्र जो है, मैं ये मान करके चलूं थोड़ा 2 महीने आगे खिसकाते हैं, तो मार्च के आसपास जो है ये नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है, आचार संहिता लगने से पहले। जो एचएसएससी ने एग्जाम निकाला था टीजीटी के लिए या पीजीटी की कुछ वैकेंसी है जिस पर कई बार स्टे हुआ, एचपीएससी के द्वारा निकाला गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी की वैकेंसी निकाली थी, फिर कैंसिल की, फिर निकाली, वो सब उसके एग्जाम भी अभी हो रहा है। तो जो बची हुई वैकेंसी है, जहां तक है नवंबर के बाद दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और मार्च के आसपास या फरवरी लास्ट में जो है एचएसएससी भी एग्जाम ले लेगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी रूपरेखा बना करके तैयारी कर सकते हैं। आरपीएससी की 2nd ग्रेड की वैकेंसी अभी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की कुछ इसकी संभावना है। तो आरपीएससी पर तो यहां हर साल वैकेंसी को लेकर के ये जागरूक रहते ही है, ये तो सबसे बढ़िया भर्ती का रहता है इनका, ये अपना जो है वैकेंसी निकालते हैं, इस पर एग्जाम ले लेते हैं। झारखंड में अभी बहुत बल्क में वैकेंसी निकलनी है,
एक वैकेंसी के लिए एग्जाम हो भी गया है, फिर भी जो वैकेंसी बचती है, इन्होंने नए रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं, उन रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर वैकेंसी निकलनी है। इसका अभी मैं कुछ बहुत विशेष नहीं कह सकता हूं। एमपी में वर्ग 2 की वैकेंसी बिल्कुल आने को तैयार है, कभी भी इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका अगर नोटिफिकेशन हम ये मान लें कि अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाए एमपी में, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो दिसंबर जनवरी के आसपास आप लोगों को पेपर इसकी भी होने की संभावना है। ये एक जो है वह थोड़ा सा खाका बनता है हमारे सामने। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग देखोगे चंडीगढ़ में जो जेबीटी की वैकेंसी निकली थी, वो भी आपके सामने वैकेंसी, इसका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आप लोग जब तैयारी करने जुटते हैं तो उसमें मुख्य बात यही है कि तैयारी का अपना एक आधार बिल्कुल इस तरह का बनाइए कि कंटिन्यूटी में अपनी तैयारी करते रहिएगा, ताकि फिर ये ना सोचना पड़े कि जी नवंबर गया, दिसंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, ये एग्जाम्स हो गए हैं, हमारा जो है डेट बढ़ जाती तो हम और अच्छे से तैयारी कर पाते। अपना आकलन भी कीजिएगा आप लोग कि इससे हट करके अपनी तैयारी को जो है एक दिशा दीजिएगा। आप अपने आप से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को गाइडेंस की आवश्यकता है, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ओर से भी आप लोगों के लिए पेड बैचेस चलाए जाते हैं। आप लोगों को अगर पेड बैचेस में जुड़ना है, जन्माष्टमी है, पहली बात तो आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, आप लोगों को जन्माष्टमी पर हम लोगों का अभी ऑफर भी है कि अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के देखो हमने कितनी तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन से एग्जाम के लिए हम लोगों ने बैच निकाले हैं। अगर आप लोग यहां पर अड्डा की वेबसाइट पर जाकर के ऑल कोर्सेज में जाओगे और इसमें से टीचिंग पर जाकर के आप लोग देखोगे, EMRS TGT के लिए बैचेस चल रहे हैं, PGT के लिए बैचेस चल रहे हैं, DSSB के लिए, TGT के भी, PGT के भी बैचेस चल रहे हैं, BPSC का जो है प्राइमरी टीचर का चल रहा है, सेकेंडरी टीचर का चल रहा है, EMRS का तो है ही, चलो यूटेट उत्तराखंड टेट के एग्जाम के लिए भी हम लोग रखते हैं। HSSC TGT के कुछ बैच जो हैं जो अभी पूरे हुए हैं, अगर आप लोगों को पुराने मतलब आगे की तैयारी करनी है तो इनको भी आप लोग देख सकते हो। तो इन सारे बैचेस को देखने के लिए MP की तैयारी है, टेट की तैयारी है, इसके आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम हुआ था, वो भी आप लोगों के सामने है। इन सबके मॉक टेस्ट, इन सबके एग्जाम जो है सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, इन सब के लिए आप लोगों को 2 साल के लिए, वैसे तो 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है, पर आपके लिए जन्माष्टमी के अवसर पर डबल वैलिडिटी में महापैक उपलब्ध है। महापैक आप लोग ले सकते हैं डबल वैलिडिटी में 2 साल के लिए। मतलब इन सारी जो वैकेंसीज हैं, आप लोगों को जब भी वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी आज से शुरू करके जो है एक प्रॉपर तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं आप लोग किताबों के साथ। आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, एक कोड यूज करेंगे यहाँ पर Y321, ये कोड यूज करके आप लोगों को अब इसके लिए प्राइस भी घटाया गया है, हमने डबल वैलिडिटी तो दी ही दी है। जो बैच आप लोगों को, जो कोर्स आप लोगों को पहले 3500 रुपए का 1 साल के लिए मिल रहा था, वो अब 3200 रुपए, तो ये दिख रहा है यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिलते हैं, वो कॉइन्स यूज करके 3100 रुपए के आसपास आप लोगों को 3100 रुपए में 2 साल के लिए इन सभी एग्जाम्स को देख पाओगे। महापैक का मतलब ये है कि सारी की सारी वैकेंसीज के जो भी बैच हैं वो आप लोग उसमें देख पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हो सकती है। बाकी आप लोग तो है ही सर्वे सर्वा, जैसा आप लोग सोचो और कमेंट करो वो रहेगा। मुझे है फिर भी आप लोगों के नेगेटिव कमेंट रहेंगे, मुझे जानकारी है इस बात की, पर मैं ये चाहता हूं कि अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए बजाय इस सब की, और इन सब चीजों से बढ़ करके सेल्फ स्टडी को बहुत अधिक महत्व दीजिएगा। आप किसी से पढ़ लें, स्वयं पढ़ लें, इन सब में सबसे ऊपर यही रहता है कि आप अपने आप से कितना पढ़ते हैं। किसी से रास्ता समझ लें, रास्ता समझने के बाद भले ही बैच ले ले, लेकिन उसके बाद भी अपनी पुस्तकों से तैयारी जरूर कीजिएगा, वही अभ्यर्थी जो है सफल हो पाते हैं। बहुत वीडियो बड़ा हो गया पर जानकारी महत्वपूर्ण थी। फिर मिलता हूं मैं। आप लोग अपने कोई प्रश्न होगा, प्रश्न जरूर छोड़िएगा, उनकी आंसर करने के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।